हेलो। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे। ठीक, जैसा कि मैंने कल बताया था, हम लोगों ने रीजनिंग की एक सीरीज स्टार्ट की है, जिसकी पहली क्लास कल हो चुकी थी। आज उसी की दूसरी क्लास है। ठीक है, चैप्टर भी कल यही कराया था, क्रम व्यवस्था। ठीक है, रैंकिंग का पहला क्लास हो चुकी है, पहली क्लास हो चुकी है, दूसरी आज स्टार्ट कर रहे हैं। जिस भी एग्जाम में तुम्हारी रीजनिंग आती है, ठीक है, उसके लिए ये पूरी तरह से हो जाएगा चैप्टर। कल करा दिया था, बाकी आज है। फिर चाहे वो यूपीपी का एग्जाम हो, ठीक है, एनटीपीसी हो, या यूपीएसआई हो, आरपीएफ हो, या एसएससी हो। ठीक है, किसी भी एग्जाम में आए तुम्हारे, जिसमें भी रीजनिंग आती हो, आप इसे पढ़ के चले जाओ, कंप्लीट आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, जिस एग्जाम में भी आप लोग जाओगे जिसमें रीजनिंग आती हो। पहली क्लास हो चुकी है, आज दूसरी क्लास है। चैप्टर यही था कल भी। ठीक है, ये आज की दूसरी क्लास है। पीडीएफ आप लोगों को, ये चैनल है अपना विद्यापीठ गुरुकुल नाम से टेलीग्राम पर, जिस पर आप लोगों को ये पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, पहली क्लास मैंने कल करा दी थी, इसी के कुछ क्वेश्चन है जिन्हें आज कराता हूँ। ये भी हो गया था कल। ये है हमारा आज का पहला क्वेश्चन। ठीक है, बताओ आप लोग करके। पहला क्वेश्चन है, बोला है कि 25 छात्रों की एक कक्षा में मोनू आगे से 9वीं रैंक हासिल की और रोहित ने आखिरी से 19वीं रैंक हासिल की। केवल दीपा को मोनू और रोहित के बीच स्थान दिया गया है। ठीक है, दीपा का रैंक आगे से कौन सा होगा? बोल रहा है कि दो लोगों ने, जिसने एक में मोनू है और दूसरा कौन है? रोहित। मोनू ने आगे से 9वीं रैंक हासिल की है और रोहित ने आखिरी से 19वीं रैंक हासिल की है, और दोनों के बीच केवल दीपा को स्थान दिया गया है। ठीक है, तो आंसर बताओ। पूछ रहा है दीपा का रैंक आगे से क्या होगा। मानो ये है, ठीक है, क्लास का रिजल्ट आया है, जिसमें मोनू ऊपर से कितने नंबर पे है? 9, और रोहित आखिरी से कितने पे है? 19। ठीक है, ये कौन है? रोहित। और यहाँ कौन है? मोनू। और दोनों के बीच केवल एक स्थान दिया गया है, किसे? दीपा को। ठीक है, दोनों के बीच केवल दीपा को स्थान दिया गया है। टोटल छात्र कितने हैं हमारे? 25। बताओ, ये आगे से कितने पे है? मोनू 9 पे, तो ये कौन सी सीट होगी? 8, और ये 7। हम लोग टोटल निकाल के देख सकते हैं। यहां से देखो, टोटल निकालने के लिए क्या करते हैं? लेफ्ट प्लस राइट जोड़ देंगे और -1, तो 7 प्लस कितना? 19, यानी 7 और 19 जोड़ेंगे और -1 कर देंगे। 19 और 7 कितना? 26, -1 कितना आ जाएगा? 25, जो हमें दे रखा है टोटल। ठीक है, तो आगे से ये रोहित की रैंक ऊपर से कितनी होगी? 7, और दीपा की कितनी हो जाएगी तब? 8। और हमसे पूछ रहा है कि दीपा का रैंक आगे से बताओ, तो दीपा का रैंक आगे से कितना होगा? बताओ। 8। ठीक है, दीपा का रैंक आगे से कौन सा होगा? 8। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताओ। बोल रहा है कि 39 छात्रों की एक कक्षा में माधव रामू से 7वें स्थान पर आगे है। ठीक है, ये नहीं बोला कि आगे से 7वां है, नहीं, रामू से 7 स्थान आगे है कौन? माधव। ठीक है, जबकि रामू अंतिम से 17वां है, तो माधव का प्रारंभ से स्थान क्या होगा? ठीक है, सेम क्वेश्चन है। देखो, ये क्लास का रिजल्ट है मानो। बोल रहा है कि अंतिम से रामू कितना है? रामू है अंतिम से 17, और माधव इससे 7 आगे है। 1 2 3 4 5 6 7, यहां कौन है? माधव। ठीक है, ये माधव है, तो ये कितना हुआ? 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, यानी जो माधव है वो अंतिम से कितना है? अंतिम से है 24। पूछ रहा है कि प्रारंभ से बताओ। हमें टोटल दे रखा है, देखो टोटल कितना दे रखा है? 39। ठीक है,
और जब हमें टोटल दे रखा हो और कोई एक साइड निकालनी हो, जैसे ये पूछ रहा है कि फ्रंट से बताओ, हमें फ्रंट से निकालना है तो क्या करना होता है, टोटल माइनस बैक और प्लस 1। टोटल कितना दे रखा है हमारा 39, माइनस बैक से कितना आ रहा है 24, माइनस करेंगे प्लस 1 कर देंगे, ठीक है। तो 9 में से 4 जाने पे कितना बचेगा 5, 3 में से 2 जाएगा 1, प्लस 1 कितना हो जाएगा 16, ठीक है। यानी जो माधव की रैंक है वो आगे से कितनी होगी, माधव की जो रैंक है वो आगे से हो जाएगी 16, ठीक है। माधव आगे से कितना है 16 पूछ रहा है, तो माधव प्रारंभ से है 16, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 16। अगला क्वेश्चन बताओ। बोला है कि छात्रों की एक कतार में रवि सामने से 26वें स्थान पर है, रवि सामने से 26वें स्थान पर है, जितने सामने हैं उससे 2 गुने पीछे हैं, कतार के अंत से रवि और 5वें छात्र के बीच कितने छात्र हैं, ठीक है। बोला है कि कतार के अंत से रवि और 5वें छात्र के बीच कितने छात्र हैं, बताओ। क्वेश्चन करो तुम लोग, देखो उधर ऐसे एक लाइन है, ठीक है, जिसमें रवि सामने से कितने नंबर पे बैठा है बताओ, 26 पे, ठीक है। यहां कौन बैठा है 26 पे, रवि, ठीक है। बोल रहा है कि जितने सामने हैं, यानी रवि 26वां है, तो यहां टोटल कितने होंगे इसके आगे 25। बोला है जितने सामने हैं उसके 2 गुने पीछे हैं, यानी 25 का 2 गुना कितना 50, जितने सामने हैं उसके 2 गुने पीछे हैं। रवि के पीछे कितने हैं 50। अब बोल रहा है कि रवि और 5वें छात्र के बीच कितने छात्र हैं, तो बताओ। ये हो गया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, ठीक है। ये हो गया 5वां। इधर टोटल कितने हैं 50, पूछ कितने के बीच रहा है, रवि के और 5वें के, तो सीधे 50 में से 5 माइनस कर देंगे हम लोग। आंसर क्या आ जाएगा हमारा 45, ठीक है। आंसर कितना आ जाएगा 45। वो पूछ रहा है कि रवि और 5वें के छात्र कितने हैं, तो यहां पूछ रहा है रवि और 5वें के बीच, तो यहां कितने हैं हमारे 45, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताओ तुम लोग। अगला क्वेश्चन कराने से पहले मैं एक बार कल वाला बताता हूँ कि क्या क्या कराया था कल, ठीक है, क्या निकलवाया था। जैसे हमसे पूछ रहा हो कि टोटल बताओ, टोटल कैसे निकालेंगे, लेफ्ट दे रखा हो राइट दे रखा हो और पूछे कि पंक्ति में टोटल बताओ, टोटल कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो टोटल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट प्लस राइट, ठीक है, लेफ्ट प्लस राइट को जोड़ेंगे और माइनस 1, यानी हमें जब कुल निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, ठीक है, बायां प्लस दायां दोनों जोड़ेंगे और माइनस 1 कर देंगे, ठीक है। इससे क्या निकल आएगा हमारा टोटल निकल आएगा। ऐसे ही यहाँ ऊपर और नीचे दे रखा हो और तब कुल पूछ रहा हो तब भी हमें क्या करना है, सेम जोड़ देंगे, ठीक है। ऊपर प्लस नीचे जोड़ेंगे और माइनस 1, ठीक है। ऐसे ही आगे और पीछे दे रखा हो तो फ्रंट और बैक जोड़ देंगे और क्या कर देंगे माइनस 1 कर देंगे, ठीक है। इतनी सी चीज कराई थी। दूसरा क्या था कि कोई एक साइड दे रखी हो और टोटल दे रखा हो, दूसरी साइड निकलवा रखा हो, जैसे टोटल दे दे, ठीक है, और लेफ्ट दे दे और बोले कि राइट से बताओ, राइट से कैसे निकला, ठीक है। तो हम राइट निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल माइनस लेफ्ट, ठीक है, और प्लस कर देते हैं 1। ऐसे ही अगर हमसे लेफ्ट पूछेगा तब क्या करेंगे, टोटल माइनस राइट, ठीक है, और जो आए उसमें प्लस 1 कर देते हैं, ठीक है। जैसे मानो टोटल दे रखा हो हमें 50 और लेफ्ट से दे रखा हो कोई 45, बोले कि राइट निकाल के बताओ राइट क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, टोटल की जगह रख दो 50 माइनस 45 और प्लस 1, कितना बचेगा 50 में से 45 करो 5, एक जोड़ देंगे, आंसर आएगा 6, ठीक है। तो एक साइड दे रखी हो ऐसे निकालेंगे हम लोग, और टोटल पूछेगा तो कैसे निकालेंगे ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताओ। बोल रहा है कि लड़कों की एक पंक्ति में अमित का स्थान बाएं से 18वां और सुमित का स्थान दाएं से 42वां है। जब अमित और सुमित अपना स्थान आपस में बदल लेते हैं, ठीक है,
इस बार क्या कह रहा है कि जब अमित और सुमित अपना स्थान आपस में बदल लेते हैं तो अमित बाएं से 26वें स्थान पर आ जाता है। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि पंक्ति में लड़कों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। दूसरा बोला कि अमित और सुमित के बीच लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तीसरा बोला दाईं ओर से सुमित की नई स्थिति ज्ञात कीजिए। और चौथा कह रहा है रेखा का केंद्र ज्ञात कीजिए। यानी इसने टोटल कितने क्वेश्चन पूछे हमसे? 4 क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, 4 क्वेश्चन। बताओ, तुम लोग करो, सॉल्व करके बताओ कि क्या आ रहा है। कराता हूं मैं फिर, करो सॉल्व। हुआ? देखो इधर मैं कर, देखो क्या बोल रहा है। एक लाइन है ऐसे सीधे, ठीक है, जिसमें बोला है कि लड़कों की एक पंक्ति में अमित का स्थान बाएं से 18वां। बायां किधर होता है बताओ? इधर से। बाएं से कितना है इसका स्थान? 18वां। ठीक है, बाएं से कितना है? 18वां। कौन है यहाँ? अमित। और बोल रहा है कि सुमित का स्थान दाएं से 42वां। यानी सुमित इधर से कितना है? 42वां। कौन है यहाँ पे? सुमित। ठीक है, बोल रहा है कि जब अमित और सुमित अपना स्थान आपस में बदल लेते हैं, यानी जो अमित है वो सुमित के स्थान पर बैठ जाता है। अमित कहाँ पहुंच गया? सुमित की। और सुमित अमित की जगह आके बैठ गया, तो अमित बाएं से 26वें स्थान पर आ जाता है। अब अमित कहाँ बैठा है? यहाँ। और ये बाएं से कितने स्थान पर हो गया? 26वां। ठीक है, अब अमित बाएं से कितना है? 26। पहले कितना था? 18। अब बोल रहा है कि पंक्ति में लड़कों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखो ये वाली जो सीट है, ये इधर से कितना है? 42, और इधर से कितना है? 26। यानी हमें दोनों तरफ से पता चल गया कि नहीं? बताओ, करना क्या है? दोनों को जोड़ देंगे, टोटल निकालना है हमें। लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। एक तरफ से 42 और दूसरी साइड से कितना? 26। दोनों को जोड़े, -1। तो 2 और 6 कितना? 8। 4 और 2 6। 68 -1 कितना आ गया? 67। ठीक है, यानी पंक्ति में टोटल कितनी है? 67। पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा 67। ठीक है, पहले का आंसर क्या है? 67। दूसरा देखो, दूसरा कह रहा है कि अमित और सुमित के बीच लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। अमित और सुमित के बीच लड़कों की संख्या, यानी वो क्या बोल रहा है? यहां से यहां तक कितने लड़के बैठे हैं ये बताना है तुम्हें। तो 18 से ही कितना हो गया? 26। 26 कितने से? 18 से। कितना बच रहा है? 8। 26 में 18 माइनस करो, कितना बचेगा? 8। और 8वां ये खुद है, तो बीच में कितने रह गए होंगे? 7। यानी जो आए उसमें एक कम कर दो, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 7। तो दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 7। तीसरा कह रहा है दाईं ओर से सुमित की नई स्थिति ज्ञात कीजिए। दाईं ओर से सुमित की नई स्थिति ज्ञात कीजिए। अब सुमित कहां बैठा है? यहाँ। ये कितना इधर किसका है? 18 से 26 हो गया, कितना गया? 8। तो ये भी कितना होगा? 8 ही तो होगा भाई। जितना ये इधर आया उतना सुमित अमित की स्थान पर क्या है? तो 18 से ये हो गया 26, तो ये 42 से कितना हो जाएगा? बताओ, 42 में कितना ऐड कर दें? 8। कितना हो जाएगा? 50। यानी जो सुमित की नई स्थिति हो जाएगी वो कितनी होगी? 50। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रेखा का केंद्र ज्ञात कीजिए। बताओ रेखा का केंद्र कैसे निकालेंगे? रेखा का केंद्र बताओ कैसे निकालेंगे? देखो, रेखा का केंद्र निकालने के लिए क्या करना है? अगर संख्या हमारी विषम है तो सीधे n/2, और संख्या n+1/2, और संख्या सम है तो n/2, और जो आएगा उसमें +1 कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ कितना है टोटल? 67। तो 67 + 1/2, यानी 68/2। आंसर हो गया कितना? 34। यानी जो संख्या का मिड है वो कितना है? 34। लास्ट क्वेश्चन का आंसर कितना है हमारा? 34। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन का आंसर कितना है? 34। पहले का हो गया 67, दूसरे का 7, तीसरे का 50, और
लास्ट वाले चौथे का आंसर है 34। ठीक है, अगला क्वेश्चन करके बताओ तुम लोग। देखो सेम क्वेश्चन है, बोला है कि लड़कों की एक पंक्ति में अमित का स्थान बाएं से 50 और सुमित का दाएं से 22वां है। जब अमित और सुमित अपना स्थान आपस में बदल लेते हैं तो अमित बाएं से 58वां हो जाता है। लड़कों का पंक्ति में लड़कों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। अमित और सुमित के बीच लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। दाईं ओर से सुमित की नई स्थिति ज्ञात कीजिए। रेखा का केंद्र ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन पूछ रखा है, करो तुम लोग, 1 मिनट देते हैं, बताओ करके। हुआ कि नहीं, बताओ। क्या आ रहा है आंसर? आया किसी का? बताओ, देखो इधर। सेम क्वेश्चन है, देखो। एक लाइन खींचनी है। बोल रहा है कि अमित का स्थान बाएं से 50वां है। ठीक है, अमित बाएं से कितना है? 50। यहाँ कौन है? अमित। और बोला है कि सुमित का स्थान दाएं से 22वां है। सुमित इधर से कितना है? 22। यहाँ कौन है? सुमित। जब अमित और सुमित अपना स्थान आपस में बदल लेते हैं, ठीक है, इन्होंने क्या किया कि अमित जाके बैठ गया सुमित की जगह और सुमित आ गया अमित की जगह। ठीक है, आपस में बदल लेते हैं तो अमित बाएं से 58वां हो जाता है। अमित है अभी यहाँ, तो ये बाएं से कितना हो गया? 58वां हो जाता है। ठीक है, कितना हो जाता है? 58वां हो जाता है। तो पूछ रहा है कि पंक्ति में लड़कों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, यानी तुम्हें क्या बताना है? टोटल निकालना है कि टोटल कितना होगा। देखो इधर, टोटल कैसे निकालेंगे भाई? फिर से वही, ये वाली जो सीट है इसकी हमें दोनों तरफ से पता है। टोटल निकालने के लिए क्या करना होगा? लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। ठीक है, एक तरफ से दे रखा है 22 और दूसरी तरफ से दे रखा है 58। 22 प्लस 58 माइनस 1, तो 8 और 2 10, हासिल 1, 5 और 2 7 और 1 8, 80 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 79। ठीक है, तो जो हमारा क्वेश्चन है पहला, पंक्ति में लड़कों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, इसका आंसर हो गया कितना? 79। ठीक है, टोटल आ गया कितना? 79। दूसरा क्वेश्चन है कि अमित और सुमित के बीच लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। अमित और सुमित के बीच लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बताओ 50 से कितना हो गया? 58, यानी कितना किसका है ये इधर? 8। एक कम कर देंगे, कितना बचेगा? 7। ठीक है, एक कम करने पे कितना आएगा? 7। तो दूसरे क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा हमारा वो कितना होगा? 7। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 7। तीसरा कह रहा है कि दाईं ओर से सुमित की नई स्थिति ज्ञात कीजिए। दाईं ओर से सुमित की नई स्थिति ज्ञात कीजिए, बताओ। पहले सुमित कहां था? ये। अब कहां आ गया? यहां। 22 से कितना हो गया भाई? ये 50 से 58 हुआ। 8 किसका? तो ये भी तो 22 से 8 हुआ होगा कि नहीं? 22 प्लस कितना? 8 इधर आ गया होगा। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 30। यानी जो तीसरा क्वेश्चन है उसका आंसर हमारा कितना हो जाएगा? 30। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है कि रेखा का केंद्र ज्ञात कीजिए। रेखा का केंद्र ज्ञात कीजिए। अभी बताया था सम है तो क्या करना है? n/2। विषम है तो n+1/2। हमारा संख्या क्या है बताओ? सम है या विषम? तो संख्या हमारी कैसी है? विषम। हम क्या करेंगे? 1 जोड़ के 2 से भाग कर दो। ठीक है, कितना हो जाएगा? 80/2, यानी आंसर आएगा हमारा 40। तो रेखा का जो केंद्र है वो कितना है? 40। ठीक है, आंसर क्या आएगा?
40। अगला क्वेश्चन बताओ। देखो मैं बताता हूँ रेखा का केंद्र कैसे निकालते हैं। जैसे यहाँ कितना है, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। पूछ रहा है कि रेखा का केंद्र बताओ। रेखा का केंद्र से क्या मतलब है कि बीच वाला। अब इसमें टोटल कितने हैं बताओ, 9। मैंने बताया कि संख्या सम है तो क्या करना है, अगर संख्या सम है तो सीधे n/2 जो हमारा आंसर आए वो, और एक उसमें हो जाएगा +1 करके, ठीक है। लेकिन संख्या विषम है तो सीधे n+1/2। अब संख्या विषम है तो n+1/2 यानी 10/2 कितना जाएगा, 5, ठीक है। तो यानी जो संख्याई लाइन है इसका मिड कौन है, बीच वाला कौन है, 5। अब देखो 5 के इधर कितने बच रहे हैं, 1 2 3 4। इधर कितने बच रहे हैं, 1 2 3 4। यानी जो बीच वाला होता है उसके दोनों तरफ कैसे होते हैं, बराबर। निकालना कैसे है, संख्या विषम है तो ये, और सम है तो ये, ठीक है। पता चल गया क्या करना है। देखो 9 + 1, अगला करके बताओ एक। जैसे n बराबर है हमारा 21, ठीक है। n बराबर 21 बोला कि रेखा का केंद्र ज्ञात कीजिए। मध्य में बताओ क्या होगा, बीच वाला पूछ रहा है। हम क्या करेंगे, सीधे एक जोड़ेंगे, 21 + 1/2, ये हो गया हमारा 22/2, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 11, ठीक है। ऐसे ही करना है। अगला क्वेश्चन बताओ करके तुम लोग। सेम क्वेश्चन है, बोल रहा है कि लड़कों की एक पंक्ति में अमित का स्थान बाएं से 50वां है और सुमित का दाएं से 22वां है। जब अमित और सुमित अपना स्थान आपस में बदल लेते हैं, ठीक है, तो अमित बाएं से 40वें स्थान पर आ जाता है। पंक्ति में लड़कों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। अमित और सुमित के बीच लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। दाईं ओर से सुमित की नई स्थिति ज्ञात कीजिए। रेखा का केंद्र ज्ञात कीजिए। सेम पिछली बार की तरह 4 क्वेश्चन पूछ रखे हैं तुम लोगों से, बताओ आंसर करके क्या आंसर होगा। सेम क्वेश्चन है, करो तुम लोग। हुआ किसी से, बताओ। देखो इधर, यहां देखो मैं कराता हूं। थोड़ा सा चेंज है इस बार क्वेश्चन में। देखो इस बार क्या चेंज है कि हर बार क्या था, यहां से 50 से अगली संख्या बढ़ रही थी, लेकिन इस बार कम हो रही है। देखो पिछले क्वेश्चन में आप लोग ये देखो, यहाँ कितनी है, 50। 50 से कितना हो गया, नया स्थान 58। इससे पिछले में देखो 18। 18 से कितना हो गया, 26, ठीक है। लेकिन इस बार क्वेश्चन में क्या हुआ है कि 50 से कितना हो गया, 40। यानी जो नई स्थिति है वो कम हो रही है, और कम हो रही है तो बताओ क्या करना होगा, कुछ चेंज होगा या सेम पहले के जैसे ही करेंगे क्वेश्चन को हम लोग, बताओ। देखो इधर, इस बार हम वो करेंगे जैसे कल मैंने बताया था, मिनिमम वाला ओवरलैपिंग करनी होगी, ठीक है। जब मिनिमम निकालने होते हैं लाइन पे हमें तब। तो बोल रहा है कि बाएं से अमित कितने पे है, 50। यहाँ कौन है, अमित। जो लेफ्ट से कितना है, 50। बोला कि सुमित दाएं से कितना है, 22। यहाँ कौन है, सुमित, जो कितने पे है, 22 पे, ठीक है, राइट से। जब अमित और सुमित अपना स्थान आपस में बदल लेते हैं, ठीक है, तो अमित बाएं से 40 हो जाता है। अब 50 था, इन्होंने अपना स्थान चेंज किया, सुमित अमित की जगह बैठा और अमित सुमित की जगह। तब जो अमित है वो यहां आ गया अब, और कितना हो गया ये, 40। बाएं से 40 और दाएं से 22, यानी ये वाली जो सीट है, ठीक है, ये जिसका हमें पता चला कि ये दाएं से तो है 22
और बाएं से कितना है 40। और जब हमें टोटल निकालना है तो हम क्या करेंगे बताओ? टोटल निकालने के लिए क्या करना होता है? लेफ्ट प्लस क्या राइट, ठीक है, और -1। यानी जब भी हम अपना कुल निकालेंगे तो क्या करना है? बायां प्लस दायां -1, ठीक है। तो देखो कितना दे रखा है, 22 प्लस 40 और -1, ठीक है। कितना हो जाएगा? 65 -1 हमारा आ जाएगा 61। टोटल हमारा कितना आ रहा है? 61, ठीक है। टोटल कितना आ रहा है? 61। तो जो पहला क्वेश्चन है हमारा, पहले क्वेश्चन में क्या था? बोला कि पंक्ति में लड़कों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। कितनी आ रही है? 61, ठीक है। दूसरा है अमित और सुमित के बीच लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। अमित और सुमित के बीच लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बताओ 50 से कितना हो गया ये 40, कितने स्थान किसका 10, एक कम कर देंगे कितना आ जाएगा 9, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 9। अगला बोल रहा है कि दाईं ओर से सुमित की नई स्थिति ज्ञात कीजिए। अब बताओ दाईं ओर से सुमित की नई स्थिति। अब सुमित कहाँ गया? यहाँ पे आ गया सुमित। तो पहले कितने पे था 22। अब ये 50 से 40 हुआ तो 10 किसका है? तो ये भी तो 10 ही जाएगा भाई। कितना जाएगा 10। अब 22 से 10 जाएगा तो ये कितना हो जाएगा बताओ 12। तो जो सुमित की नई स्थिति है वो कितनी हो जाएगी 12। अगला पूछ रहा है कि रेखा का केंद्र ज्ञात कीजिए। रेखा का केंद्र कैसे निकलवाया था अभी बताओ? रेखा का केंद्र निकालना याद रहा? अगर संख्या सम है तो और विषम है तो क्या करना है? हमारी संख्या कैसी है? टोटल जो है वो विषम यानी 61 आ रहा है। तो हमें क्या करना है 61 + 1 बटे कितना 2, यानी ये हो गया 62/2। आंसर आ जाएगा कितना 31। रेखा का जो केंद्र है वो कितना हो जाएगा 31, ठीक है। रेखा का केंद्र कितना हो जाएगा 31। यही पूछ रखा था इसने। रिवाइज करा देता हूं देखो एक बार। जब भी टोटल निकालना है तब क्या करना है? लेफ्ट प्लस राइट -1, ठीक है। दूसरा क्या है? जब लेफ्ट निकालना हो और टोटल दे रखा हो तब हम क्या करेंगे? टोटल माइनस राइट और +1 सेम करना है, ठीक है। जैसे राइट दे रखा हो लेफ्ट निकालना हो तो, और लेफ्ट दे रखा हो राइट निकालना हो तब भी क्या करना है हमें? टोटल माइनस लेफ्ट और +1, ठीक है, ये करना है। और जब वो पूछे कि केंद्र निकालना हो, ठीक है, तो केंद्र निकालने के लिए क्या करेंगे? अगर संख्या कैसी है सम है तब तो क्या करना है n/2, ठीक है। संख्या अगर हमारी सम है तो सीधे सीधे n/2, और जो आएगा एक तो वही आंसर हो जाएगा, दूसरा उसमें +1 कर देंगे। और जब संख्या हमारी विषम दे रखी होगी तो हम n + 1/2 कर देंगे, ठीक है। पता रहेगा क्या करना है। बाकी ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था आज, ठीक है। आज इतना ही करते हैं हम लोग, कल दूसरी लेकर आएंगे क्लास, ठीक है। ये मैंने बताया था, ये जो पीडीएफ आप लोगों को मिलेगी कहाँ मिलेगी? वो ये अपना चैनल है टेलीग्राम चैनल विद्यापीठ गुरुकुल के नाम से, ठीक है, विद्यापीठ गुरुकुल। आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं और इसमें आप लोगों को डेली क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। एग्जाम के लिए कोई सा आप दें, जिस एग्जाम में भी रीजनिंग आती है आपको क्लास होती कामयाब रहेगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं फिर कल, ठीक है।